सीधे चलते इस वक्त आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर साफ कर दिया है कि मोदी सरकार 6 टेलीकॉम कंपनियों को की बजाय उन पर जुर्माना ठोकने की बजाय उनको बचाने के उपाय ढूंढने में जुटी है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि इस देश के 125 करोड़ नागरिक मोदी सरकार को चुनिंदा पूंजीपतियों की सूट-बूट सरकार के तौर पर देखते हैं। और अगर देखा जाए तो यह पूरी रकम केंद्र द्वारा एमजी नरेगा या किसान कल्याण के लिए खर्च करने वाली राशि से भी अधिक है। संक्षिप्त में मैं इसकी व्याख्या करूंगा। 1999 में भारतीय जनता पार्टी की द्वारा टेलीकॉम लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसे एनटीपी 99 कहा जाता है, वो लागू की गई। इसके माध्यम से टेलीकॉम कंपनियों को एक बेल आउट पैकेज दिया गया था, जो हम सब जानते हैं। लाइसेंस शुल्क का निर्धारण ग्रॉस एडजस्टेड रेवेन्यू के आधार पर किया जाना था। सेलुलर कंपनियों को लाइसेंस शुल्क के अलावा स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस का एक हिस्सा सरकार से साझा करना था और यह राशि सेलुलर कंपनियों को होने वाली आय से जुड़ी थी। क्योंकि यह राशि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा थी, इसलिए संविधान की धारा 266 के तहत यह जिम्मेवारी सीएजी की थी और सीएजी एक्ट 1971 के तहत कि वो ये देखें कि भारत सरकार को उसके राजस्व का सही हिस्सा और पूरा हिस्सा मिले। कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय सीएजी ने सेलुलर कंपनीज के 4 साल के ऑडिट की शुरुआत की, साल 2006-7 से लेकर साल 2009-10 तक। सीएजी का लक्ष्य केवल यह था कि क्या टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी आय की गणना, यानी अपनी आय कम दिखाई है, या फिर समानांतर और वेल एस्टैब्लिश्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस नहीं अपनाई, जिससे सरकार को होने वाले राजस्व के फायदे, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस के हिस्से देश और लाइसेंस की फीस देश की सरकार को नहीं मिल पाई। जब इस ऑडिट की प्रक्रिया को शुरू किया गया तो 6 की 6 टेलीकॉम कंपनियों को एक ऐतराज था। उन्होंने कहा और अदालत में चुनौती दी कि निजी टेलीकॉम कंपनियों के अकाउंट्स का ऑडिट सीएजी के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह मामला भिन्न भिन्न अदालतों में विचाराधीन रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया।